ईश्वरीय समाज पर वापस धर्म भौतिक और आध्यात्मिक बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 67 जुलाई 1974-1971 में श्री प्रभुपाद ने भारत के दिल्ली शहर में एक विशाल पंडाल या प्रदर्शनी तंबू में आयोजित कृष्ण भावनामृत उत्सवों की एक श्रृंखला में व्याख्यान दिया। यह उसी श्रृंखला का एक व्याख्यान है। उनकी दिव्य कृपा से एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हमारी वैदिक व्यवस्था के अनुसार धर्म दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि धर्म क्या है। धर्म हमारी संवैधानिक स्थिति को दर्शाता है। धर्म आस्था से भिन्न है। एक विश्वास बदला जा सकता है। कोई ईसाई या मुसलमान या हिंदू हो सकता है, लेकिन वैदिक व्यवस्था के अनुसार धर्म को बदला नहीं जा सकता। धर्म है। जीव की संवैधानिक स्थिति जीव के लिए यह है कि चीनी में मिठास क्या है या आग में गर्मी क्या है। हर चीज में कुछ आवश्यक विशेषता होती है, और जीव की आवश्यक विशेषता उसका सनातन धर्म है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 6 सर्ग में कहा गया है, धर्मम तु सत्सत भागवत प्राणितम। धर्म के सिद्धांत सीधे भगवान द्वारा प्रतिपादित हैं। भगवत गीता की शुरुआत में भगवान कृष्ण इस तरह धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, जब भी और जहां भी धार्मिक अभ्यास में गिरावट होती है, हे भरत के वंशज, और अधर्म का प्रबल उदय होता है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूं। बीजी 4.7 भगवत गीता के समापन में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण में जाओ। मैं तुम्हें सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से छुड़ाऊंगा। मत डरो। बीजी 18.66 यदि भगवान इस ग्रह पर धर्म संस्थापनार्थ की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं, तो वे सभी सर्वधर्मन परित्यज्य को क्यों छोड़ देते हैं? इसका अर्थ यह है कि कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण के लिए धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ किसी गुप्त उद्देश्य से, कुछ धन या इंद्रिय तृप्ति के लिए चच जाना नहीं है। आमतौर पर लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति की खेती करते हैं। लेकिन केवल अधिक धन कमाने के लिए धर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति इस प्रकार वर्णित है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.111 इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि कोई शुद्ध भक्ति करना चाहता है, तो उसे सभी प्रकार के भौतिक संदूषण से मुक्त होना चाहिए। भगवान के पास जाने का कोई उल्टा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि प्यार से ही भगवान के पास जाना चाहिए। यह चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। मैं कृष्ण को छोड़कर किसी को भी अपने भगवान के रूप में नहीं जानता, और वह हमेशा ऐसे ही रहेगा, भले ही वह मुझे अपने आलिंगन से कठोर रूप से संभाले या मेरे सामने उपस्थित न होकर मुझे टूटा फूटा बना दे। वह कुछ भी और सब कुछ करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन वह हमेशा मेरे पूज्य भगवान है, बिना शर्त। शिक्षास्त्र 8 यह एक शुद्ध भक्त की मनोवृत्ति है। भगवान के साथ उसका आदान प्रदान एक व्यापारी और दूसरे के बीच आदान प्रदान जैसा नहीं है। उसे भगवान की शुद्ध भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञानी मुक्ति के इच्छुक हैं। वे सर्वोच्च के साथ विलय करना चाहते हैं, और इसके लिए वे तपस्या से गुजरते हैं। वे गंभीर हैं, लेकिन वे परमेश्वर के साथ एक होने की इच्छा रखते हैं। योगी भी रहस्यवादी योग प्रणाली में घोर तपस्या करते हैं, लेकिन वे रहस्यवादी शक्तियों की इच्छा रखते हैं। कर्मी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से भरे हुए हैं। इसलिए हर किसी की कोई न कोई मांग होती है, लेकिन भक्त अलग होता है। कृष्ण की सेवा के अलावा भक्त की कोई इच्छा नहीं है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे धन संचय करने की कोई इच्छा नहीं है, न ही मुझे सुंदर महिलाओं का आनंद लेने की कोई इच्छा है, और न ही मुझे अनुयायियों की संख्या चाहिए। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में जन्म के बाद आपकी अकारण भक्ति सेवा कर सकूं। शिक्षास्त्र 4 इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु मुक्ति को भी अस्वीकार करते हैं। यह अकामा नामक अवस्था है। इसका अर्थ है भौतिक चीजों की इच्छा से रहित। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है जिसमें लिखा है, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव संता भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकौली असंत। देवताओं की पूजा करने वालों के लिए कई ग्रह हैं, और उच्च ग्रह प्रणाली में कामुक आनंद के लिए कार्यक्रम अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत बेहतर है। जिस तरह इस ग्रह पर अमेरिकी जीवन स्तर अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है, अन्य ग्रहों में जीवन स्तर इस पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक है। निवासी कई हजारों साल जीते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा की आयु वास्तव में बहुत लंबी है। मानव गणना के अनुसार एक साथ लिया गया 1000 युग ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है, और उसकी रात की अवधि भी ऐसी ही है। बीजी 8.17 हालांकि यह मामला हो सकता है, कृष्ण कहते हैं, भौतिक जगत में उच्चतम ग्रह से लेकर निम्नतम तक सभी दुख के स्थान हैं जहां बार बार जन्म और मृत्यु होती है। लेकिन जो मेरे निवास को प्राप्त करता है, हे कुंती के पुत्र, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। बीजी 8.16 तो यदि कोई ब्रह्मलोक जैसे उच्च लोक में जाता है, तो उसे फिर से वापस आना होगा। हालांकि कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई उनके पास वापस भगवान के पास आता है, तो उसे भौतिक दुनिया में वापस जाने की जरूरत नहीं है। भौतिक संसार के भीतर जीव हमेशा चिंता और भय से भरे रहते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति अस्थायी होती है।
हालांकि एक भक्त इस भौतिक दुनिया से डरता नहीं है। वह बस एक चीज चाहता है, वह जहां भी है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करने में सक्षम होना चाहता है। यही भक्त का लक्ष्य है। जिस प्रकार दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति, वैसे ही धर्म या धर्म दो प्रकार के होते हैं, भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन आध्यात्मिक धर्म के विकास के लिए है। भौतिक धर्म में धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति शामिल हैं, लेकिन आध्यात्मिक धर्म जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चैः कर्म भी है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को कृष्ण परम सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह धर्म शाश्वत धर्म है क्योंकि कृष्ण शाश्वत हैं और हम भी शाश्वत हैं। भगवद गीता के 11वें और 15वें अध्यायों में कृष्ण को सनातन, शाश्वत और 8वें अध्याय में उनकी आध्यात्मिक दुनिया को भी सनातन के रूप में वर्णित किया गया है। सनातन धर्म सर्वोच्च शाश्वत की सेवा में जीव की शाश्वत सगाई को दर्शाता है। नित्यो नित्यान्न चेतनश्चेत नमः कृष्ण सर्वोच्च शाश्वत, सर्वोच्च जीवित प्राणी, सर्वोच्च भगवान और सर्वोच्च धर्म है। इस भौतिक संसार में हमारी परेशानियां सर्वोच्च के साथ एक होने के हमारे प्रयास के परिणाम स्वरूप होती हैं। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें इस प्रकार निर्देश दिया जाता है, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण में जाओ। मैं तुम्हें सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से छुड़ाऊंगा। डरो मत। भगी 18.66। हमें केवल भगवान कृष्ण के इस अंतिम उपदेश को समझने की जरूरत है। इसे कहते हैं शरणागति, समर्पण। यही भक्ति का अंतिम लक्ष्य है। मानसिक अटकलों में लगे लोगों को इस मुकाम पर आने में काफी समय लगेगा। असली महात्मा, महान आत्माएं पूरी तरह से भक्ति सेवा में संलग्न हैं। हे पृथा के पुत्र, जो मोह में नहीं है, महान आत्माएं दिव्य प्रकृति के संरक्षण में हैं। वे पूरी तरह से भक्ति सेवा में लगे हुए हैं क्योंकि वे मुझे मूल और अटूट भगवान के रूप में जानते हैं। बीजी 9.13। हम परम धर्म को कृष्ण के प्रति समर्पण के रूप में स्वीकार करते हैं। यह समर्पण प्रक्रिया कम बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सबसे बुद्धिमान लोगों के लिए है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि कई जन्मों के बाद जो वास्तव में ज्ञान में है, वह उसे सभी कारणों और सभी कारणों का कारण जानकर आत्मसमर्पण करता है। बीजी 7.19। अगर यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, तो क्यों न तुरंत समर्पण कर दिया जाए? हमें और इंतजार क्यों करना चाहिए? यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रक्रिया है।